लड़की ने मंदिर में वापस आकर बताया होगा कि उसने हमारे सालार को जहर क्यों नहीं दिया। नहीं, उसने जवाब दिया। वो आई और पंडित के कमरे में चली गई थी। इस मंदिर में और क्या साजिश हो रही थी? शाबान ने कहा, अगर तुम बीमार कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहते तो सच बोलना। इस वक्त तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। झूठ नहीं बोलूंगा, उसने कहा। रात को एक औरत कुछ लड़कियों को साथ लेकर आपके सालार के पास गई थी। ये एक साजिश थी। हमें बताया गया था कि मुसलमान खूबसूरत और जवान लड़कियों के दिलदादा हैं। हमारे राजा का वजीर बदहीमन दानिशमंद आदमी है। वो कहता था कि अरबी फौज का सालार आला नौजवान है और वो इस जाल में आ जाएगा और ऐशो इशरत में मगन होकर पेशकदमी रोक देगा। शोमो ने उसके पास ठहरना था और उस पर अपना जादू चलाना था। फिर एक रोज हमारे राजा ने आपकी फौज को मुआसरे में लेकर खत्म कर देना था। मुआसरा या हमला होते ही शोमो ने आपके सालार को जहर दे देना था। किस तरह? लड़की ने जो अंगूठी पहन रखी थी उसके ऊपर ढकना लगा हुआ था। उसने जवाब दिया। करीब से देखने पर किसी को शक नहीं होता था कि अंगूठी पर ढकना लगा हुआ है और उसके नीचे इतना जहरीला सफूफ भरा हुआ है जो चंद लम्हों में इंसान की जान ले सकता है। इस लड़की ने बड़ी आसानी से आपके सालार के पानी या शरबत में अंगूठी का ढकना उठाकर जहर डाल देना था, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये साजिश उल्टी कैसे पड़ गई। आपने मेरी जान बख्शी की है। मैं इसका ये सिला देता हूँ कि आपको खबरदार कर रहा हूँ कि आप अपने सालार को बचा कर रखना। ये हिंदुस्तान है, ये असरार और तिलिस्मात की सरजमीन है। आप किले सर कर सकते हैं, मैदान जंग में लड़ सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन आप और आपका सालार इस तिलिस्म का शिकार हो जाएंगे। हिंदुओं ने इतनी तेजी से कार्रवाई की थी कि उस अधेड़ उम्र औरत और तमाम लड़कियों को भी नहरून से निकाल दिया था। मंदिर में जितने पंडित और उसके आदमी थे उन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब ने अपने इस जुर्म का एतराफ कर लिया था कि वो मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करने की साजिश पर अमल कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया था कि इस साजिश का खालिक राजा दाहिर का वजीर बदहीमन है और माहिन रानी भी उसके साथ शामिल है। हमने तुम्हें मजहब की आज़ादी दे रखी थी, शाबान ने मंदिर के बड़े पंडित से कहा, और हमने तुम्हें इस पर भी मजबूर नहीं किया था कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन तुमने हमारी इस फयाजी का ये सिला दिया कि हमारे सालार को कत्ल करने की साजिश की। इसका ये मतलब है कि तुम अपने आप को जिंदा रहने के हक से मरहूम करना चाहते हो। ए अरब के आने वाले हमलावर, पंडित ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा, मैं अपने आप को जिंदा रहने के हक से महरूम कर सकता हूँ, लेकिन मैं मजहब से महरूम नहीं हो सकता। हमने आपके सिर्फ सालार को कत्ल नहीं करना था, कत्ल होने वालों में आप भी शामिल थे और आपके तमाम छोटे बड़े सालारों को भी हमने कत्ल करना था। आपके साथ हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, ये हमारे मजहब का मामला है। हमने ये सोचकर इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया था कि हम पकड़े गए तो कत्ल कर दिए जाएंगे। जिस तरह आप अपने मजहब और अकीदे पर जान कुर्बान कर देते हैं, इसी तरह हम भी अपने मजहब पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। तुम कम अकल हो पंडित, शाबान ने कहा। बातिन के पुजारियों का यही अंजाम होता है। खुदा उनकी अकल पर पर्दे डाल देता है, उनके कान बंद हो जाते हैं और उनकी आंखें खुली हुई होती हैं। देख भी सकते हैं लेकिन इन्हें नजर कुछ भी नहीं आता। अगर कुछ नजर आता है तो वो फरेब नजर होता है और वो बातिन की परछाइयाँ होती हैं। ए नादान अरब, पंडित ने तंजिया लहजे में कहा, मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहता। मेरी गर्दन तेरे जल्लाद की तलवार का बेताबी से इंतजार कर रही है और मैं तुझे ये बता देता हूँ कि तुम इस खित्ते में इस्लाम तो फैला दोगे, लेकिन हिंदू मत जहर की तरह इस खित्ते के लोगों के रगों में मौजूद रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाता रहेगा। हमारी रूहें बदरूहें बनकर इस खित्ते पर मंडलाती रहेंगी। पंडित ने हाथ आगे किया और शहादत की उंगली ऊपर करके कहा, मेरी पेशन गोई सुन ले। तुम्हारे सालार मोहम्मद बिन कासिम ने आखिर कत्ल होना है। अगर वो हिंदुओं के हाथों कत्ल ना हुआ तो अपनों के हाथों कत्ल हो जाएगा। वो क्यों? शाबान ने पूछा। मेरी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं, पंडित ने कहा। तुम्हारी कौम का जवाल शुरू हो चुका है। ए अरब के सालार, मैं ज्योतिषी और नजूमी नहीं, मैं अपनी अकल की आंखों से जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तुम अकल के कोरे हो पंडित, शाबान ने कहा और पंडित को अपने सिपाहियों के हवाले कर दिया। उसी रोज मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दे दिया कि मंदिर बंद कर दिए जाएं और हिंदू घरों में इबादत किया करें। इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने यह हुक्म भी दिया कि तमाम पंडितों और इन आदमियों को जो इस साजिश में शरीक थे कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त जब इन सब को कत्ल किया जा रहा था, राजा दाहिर की राजधानी अरवाड़ में शोमो एक ऐसे मुजरिम की हैसियत से बदहीमन और रानी के सामने खड़ी थी जिसने कत्ल से ज्यादा संगीन जुर्म किया था। उसे वहाँ तक भूखा और प्यासा पहुँचाया गया था। तमाम रास्ते इसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। सफर की भूख और प्यास से उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो
अच्छी तरह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मदीमन और रानी उससे पूछते थे कि उसने मोहम्मद बिन कासिम के बजाय अपने पंडित को जहर क्यों दे दिया। इस सवाल के जवाब में वो सिर्फ इतना कहती थी कि पानी पिलाओ, लेकिन उसे पानी नहीं दिया जा रहा था। अगर मैं प्यास से मर गई तो तुम्हें इस सवाल का जवाब कौन देगा? शोमो ने कहा, मैं झूठ तो नहीं बोल रही कि तुम मुझे प्यासा रख कर सच बोलने पर मजबूर कर रहे हो। आखिर उसे पानी पिलाया गया और खाने को भी कुछ दिया गया। इस इंतहाई हसीन लड़की ने जो बयान किया वो कुछ इस तरह था कि साजिश के तहत वो दूसरी लड़कियों के साथ मोहम्मद बिन कासिम के पास गई। उनके साथ जो अधेड़ उम्र औरत थी उसने मोहम्मद बिन कासिम का शुक्रिया अदा किया कि उसकी फौज ने शहर की औरतों की इज्जत और आबरू का पूरा ख्याल रखा है। फिर जिस तरह इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी इसके मुताबिक शोमो मोहम्मद बिन कासिम के पास बैठ गई। दूसरी सब लड़कियां बाहर निकल गईं। वो चूंकि इस ड्रामे को जानती थी इसलिए उन्होंने इस लड़की का इंतजार न किया। तुम जाओ, मोहम्मद बिन कासिम ने उसे कहा, वो तुम्हारे इंतजार में होंगी। क्या आप मुझे कुछ देर और अपने पास बैठने की इजाजत नहीं दे सकते? शोमो ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। अब लड़की ने अरबी जबान बोलना शुरू कर दी थी। तुम अरब की बेटी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। हमारी जबान कहाँ से सीखी है? मैंने सिर्फ 1.5 साल के अरसे में मकरान में रहने वाले एक अरब से ये जबान सीखी है। मुझे अरबी आदमी अच्छे लगते हैं, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे कुछ देर तन्हाई में अपने पास बैठने दे। क्या करोगी मेरे पास बैठकर? मैं जानती हूँ कि ऐसा हुक्म आप नहीं दिया होगा कि शहर के लोगों और इनकी औरतों को परेशान न किया जाए। शोमो ने कहा, इससे जाहिर होता है कि आपका दर्जा अवतार से कम नहीं। मेरा ख्याल था कि आप बहुत बूढ़े होंगे। इतनी दानिशमंदी किसी मुअम्मर आदमी की ही हो सकती है, लेकिन आपको देखकर तो पता चला कि आप अपनी सीरत और फितरत से ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं तो आपकी पुजारन बन गई हूँ। तुम्हारे मजहब में यही खराबी है कि तुम किसी इंसान से मुतासिर होकर उसे पूजने लग जाते हो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, या तुम जिससे डरते हो उसकी पूजा शुरू कर देते हो। मैं जो भी हुक्म देता हूँ अपने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक देता हूँ। मैं तो अपना मजहब भी छोड़ने को तैयार हूँ। लड़की ने कहा, अगर आप मुझे अपने पास रख ले तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें सिर्फ एक सूरत में अपने पास रख सकता हूँ कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन मैं यहाँ शादी करने नहीं आया और ना मैं इन बादशाहों में से हूँ जो किसी शहर को फतह करके वहाँ की खूबसूरत लड़कियों में से एक दो इंतहाई हसीन लड़कियों को अपनी बीवियां या दाइश्ता बना लेते हैं। मैं यहाँ किसी मकसद के लिए आया हूँ। इस लड़की ने मदीमन और रानी को तफसीलात सुनाते हुए कहा कि उसे जिस तरह बताया और समझाया और सुनाया गया था उसने मोहम्मद बिन कासिम के जज्बात को मुश्तइल करने की बहुत कोशिश की। अल्फाज से, हरकत से अपने ऊपर जज्बात की दीवानगी तारी करके भी उसने जवानी को भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो यूं हंसता और मुस्कुराता रहता जैसे उसका जिस्म बहुत बूढ़ा और आसमान से गिरने वाले ओलों की मानिंद यकबस्ता हो चुका हो। आखिर इस कम उम्र सालार ने इस लड़की को इस तरह अपने पास बुलाया जैसे ओलों का अंबार पिघल गया हो। शोमो उसके सामने इतनी करीब जाकर खड़ी हुई कि उसका लिबास मोहम्मद बिन कासिम के लिबास को छू रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने शोमो का दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। शोमो ने अपना दूसरा हाथ मोहम्मद बिन कासिम के हाथ पर रख दिया। वो बहुत खुश थी कि उसने शिकार मार लिया। मोहम्मद बिन कासिम का अंदाज ही ऐसा था जैसे उस पर लड़की के हुस्न का तिलिस्म तारी हो गया हो। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी वो उंगली पकड़ ली जिसमें अंगूठी थी। ये सोने की वजनी अंगूठी थी। उसका ऊपर वाला हिस्सा जरा भरा हुआ था। वो बहुत अच्छा लगा था। बहुत खूबसूरत अंगूठी है। मोहम्मद बिन कासिम ने अंगूठी के ऊपर वाले हिस्से पर उंगली फेरते हुए कहा, आप रख लें। शोमो ने कहा, शायद आपकी छोटी उंगली में आ जाए। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, इसमें मेरे लिए जो लाई हो वो मुझे दे दो। शोमो ने बड़ी तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और दूसरा हाथ अंगूठी पर रख दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने हाथ आगे करके उसका अंगूठी वाला हाथ फिर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। शोमो ने हाथ छुड़ाने की कोशिश न की। मोहम्मद बिन कासिम ने अंगूठी के ऊपर वाले हिस्से पर अपने अंगूठे से जरा दबाव डाला तो ढकना खुल गया। उसने देखा उसमें थोड़ा सा सफ़ू पड़ा हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शोमो का रंग पहले ही उड़ गया था। अब उसकी आंखें ठहर गईं। अब झूठ बोलोगी कि तुम ये मेरे लिए नहीं लाई थी। शोमो ने आहिस्ता से सर हिलाया और उसके होंठों से सरगोशी निकली। नहीं, तुम ये जहर मुझे किस तरह दे सकती थी? मैं समझती थी ये काम मुश्किल नहीं होगा। शोमो ने कहा, अगर मंदिरों में बैठे हुए हमारे महात्मा, पंडित और ऋषि मुझ जैसी लड़की को देखकर दोपहर की धूप में रखी हुई मोम की तरह पिघल सकते हैं तो मैं खुश थी कि आप जैसा नौजवान तो मेरे इशारों पर नाचेगा। मुझे बताया गया था कि मुसलमान शराब नहीं पीते और मुझे ये भी बताया गया था कि हमारे हुस्न और जवानी का नशा शराब से ज्यादा मदहोश और बदमस्त करने वाला है। मैंने आप
आप पर अपना नशा तारी करके आपको पानी या शरबत पिलाना था। अब अगर मैं एक बात कहूँ तो आप नहीं मानेंगे। तुमने जो कहना है कह दो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं शायद आपको जहर ना पिलाती। शोमो ने कहा, मैं जो जज्बात लेकर आई थी उसे आपके सरापा और आपके किरदार ने तोड़ दिया। आप नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि मैं सजा से बचने की कोशिश कर रही हूँ। मुझ पर एक करम करें, मुझे सजा देने के लिए दूसरों के हवाले ना करें। मुझे ये जहर अपने मुंह में डालने दें। ये जहर इतना तेज है कि मरते जरा देर नहीं लगती। फिर मेरी लाश जहाँ चाहे फेंक दे। नहीं लड़की, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर तुम अरब होती तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा ये जिस्म, जिस पर तुम्हें यहाँ भेजने वाले समझते हैं कि शराब से ज्यादा नशा है, 2 हिस्सों में काट देता। लेकिन मेरी तलवार दुश्मन की औरत पर नहीं उठेगी। इस्लाम इतना बेरहम मजहब नहीं। तुम्हें बाकी उम्र पछताने के लिए और तुम्हारे राजा दाहिर और उसके वजीर को शर्मसार करने के लिए यहाँ से जिंदा भेजूंगा। आप इंसान नहीं। शोमो ने कहा, मैं अरबी ज़बान में बात कर रही हूँ, इसलिए आपको फरिश्ता कहूँगी। पहले मैंने आपको धोखा देने के लिए कहा था कि मुझे अपने पास रख लें, लेकिन अब मैं सच्चे दिल से कहती हूँ कि मुझे अपनी लौंडी बना लें। आपके करीब नहीं आऊँगी, आपको देख देख कर जिंदा रहूँगी। मुझे अपनी पुजारन बना लें। मैं तुम्हारे हर सवाल और हर ख्वाहिश का जवाब दे चुका हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हम पहले भी तुम जैसी 3-4 लड़कियाँ राजा दाहिर के पास भेज चुके हैं। उन्होंने मकरान में पना गुज़ीन अरबों के साथ शादियाँ कर ली थी। तुम शायद इन्हें जानती होगी। वो भी दाहिर के वजीर बदीमन की भेजी हुई थी। उनका भी वार खाली गया था। मैंने इन लड़कियों से कहा था कि अपने राजा से कहना कि लड़ाई मर्द मैदान में आमने सामने आकर लड़ा करते हैं और लड़ाई तलवार से लड़ी जाती है। मैं इन लड़कियों को जानती हूँ। शोमो ने कहा, और अब तुम बदीमन से और अपने राजा से कहना कि ऐ बेगैरत राजा, सामने आ। क्या तू ये समझता है कि अरवाड़ के किले की दीवारें तुझे मेरी तलवार और अल्लाह के सिपाहियों की बर्छियों और तीरों से बचा लेंगी? रिवायत है कि ये हिंदू लड़की मोहम्मद बिन कासिम के सामने यूं दो जानू हो गई और हाथ अपनी इबादत के अंदाज में जोड़ लिए जैसे मोहम्मद बिन कासिम कोई देवता हो या हिंदू देवमालाई दास्तानों का कोई तिलिस्माती किरदार हो। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। ए बदकिस्मत लड़की, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हम इस मजहब के पैरोकार हैं जो औरत को अपनी आबरू जानता है। हम औरतों की आन पर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। औरत से जान की कुर्बानी नहीं मांगा करते। तू जानती होगी कि तेरे राजा ने अरबी मुसलमानों के सिर्फ जहाज नहीं लूटे बल्कि जहाजों के मुसाफिरों को कैद खाने में डाल दिया था। हमने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए हमला तो करना था, लेकिन जरा सोच समझकर मुझसे पहले हमारे 2 सालार यहाँ आकर बहुत बुरी शिकस्त खा कर मर गए। इसलिए हमने पूरी तैयारी करके हमला करना था। लेकिन मेरे चचा हज्जाज बिन यूसुफ को एक कैदी औरत का पैगाम मिला तो हज्जाज ने उसी वक्त मुझे हुक्म भेजा कि जहाँ कहीं भी हो, जो काम भी कर रहे हो, सब छोड़ दो और सिंध को रवाना हो जाओ। तुम्हें फौज मिल जाएगी। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। आपने कैदी रिहा करा लिए हैं। शोमो ने कहा, हमने उस पूरे शहर को एक जालिम राजा दाहिर से आजाद करा लिया है जिस शहर के कैद खाने में हमारे कैदी थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या तू उस राजा को जालिम नहीं कहेगी जो तुझ जैसी लड़कियों को अपने दुश्मन के पास भेजता है? क्या तूने कभी महसूस नहीं किया कि तेरा एक खावंद हो जो दिलेर हो और मर्द मैदान हो, तू उसकी बहादुरी पर फख्र करे? ए अरब के बहादुर शहजादे, शोमो ने कहा, मैं और मुझ जैसी बहुत सी लड़कियां इस काबिल नहीं रही कि हमें बीवियां बनाकर इज्जत वाले घरों में आबाद किया जाए। हमारा शऊर बेदार हुआ तो हमें ये तरबियत दी जाने लगी थी। हमारी हजरतें मार दी गई। हम सब इनके खिलौने हैं जिन्होंने हमें इस काम के लिए तैयार किया है। हम अपने पंडितों का भी दिल बहलाया करती हैं, लेकिन आपने आज मेरी हजरतें बेदार कर दी। अब तुम चली जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कहाँ जाऊंगी? बड़े मंदिर में। मैं तुम्हारे साथ 2 मुहाफिज भेजूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, नहीं। शोमो ने कहा, मैं अकेली चली जाऊंगी। और वो अकेली चली गई। मैं मरने से पहले सब कुछ उगल देना चाहती हूँ। उसने बदहीमन और माहिन रानी को मोहम्मद बिन कासिम की मुलाकात की तफसील सुनाकर कहा, मैं मंदिर में चली गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि मुसलमानों का सालार मेरे साथ साथ चला आ रहा है, या शायद वो जादूगर है और उसका जादू मुझ पर चल गया है। मैं जादू के असर में चलती मंदिर में पहुंची। मैंने इरादा किया था कि अंगूठी में भरा हुआ जहर अपने मुंह में डाल लूंगी, लेकिन मंदिर में जाकर मैंने मिट्टी और पत्थर के बुतों को शर्मसार करके मरना था। बदहीमन ने उसके मुंह पर भरपूर थप्पड़ रसीद किया। क्या तू उस मलिच मुसलमान से इतनी मुतासिर हो आई है कि अपने देवताओं की और अपने भगवानों की भी हत्या कर देना चाहती है? बदहीमन ने दांत पीस कर कहा, मैं इसके जिस्म की एक एक बोटी काट कर इसे मरवा दूंगी। रानी ने कहा, ये इस लुटेरे सालार की बीवी फिर लौंडिया बनना चाहती थी। रानी
रानी बनने के ख्वाब देखने लगी थी। बदहीमन ने कहा, आगे बोल, क्या हुआ? शोमो के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो और ज्यादा खुल गई। फिर ये हुआ कि मंदिर में दाखिल हुई। शोमो ने कहा, दूसरी लड़कियां मंदिर के तहखाने में जाकर सो गई थी, सिर्फ बड़ा पंडित जाग रहा था। बदहीमन ने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ रसीद किया। क्या पंडित जी महाराज जाग रहे थे? बदहीमन ने कहा, मैंने जो कह दिया है फिर मैं वही कहूंगी। शोमो ने कहा, मेरे दिल से जिसका एहतराम निकल गया है उसका नाम मैं नफरत से ही लूंगी। जो कहती है इसे कहने दो। माहिन ने कहा, बक क्या बकती है? बड़ा पंडित मेरे इंतजार में जाग रहा था। शोमो ने कहा, मुझे देखते ही उसने पूछा कि काम कर आई हो? मैंने कहा, हाँ कर आई हूँ। पंडित ने खुशी से नारा लगाया और बाजू फैलाकर आगे बढ़ा। उसने मुझे बाजुओं में समेट लिया और उठाकर अपने कमरे में ले गया। उसके थू की बदबू अभी तक मेरे गालों पर मौजूद है। उसने मुझे बिस्तर पर गिरा लिया और बदमस्त सांड की तरह फुनकारने लगा। मेरा इरादा बदल गया। मर्द का वजूद मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। इस पंडित के पास भी मैं 2 बार पहले भी जा चुकी थी, लेकिन मैं अब पत्थर नहीं रही थी। एक वो मर्द था जिसके पास मुझे भेजा गया था, लेकिन उसने मुझे इज्जत से रुखसत किया। गुनाह की दावत को भी वो मेरा बहुत बड़ा गुनाह समझता था। इसी जुर्म में वो मुझे कत्ल करवा सकता था, लेकिन उसने मेरी अंगूठी में जहर देखकर भी और मेरे इस एतराफ पर भी कि मैं ये जहर उसे देने के लिए लाई थी, उसने मुझे बख्श दिया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ अपने मुहाफिज भेजूंगा। एक ये मर्द है जिसके दिल में मंदिर का भी एहतराम नहीं। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि तुम लोग मुझे सजाए मौत ही दोगे तो मैं खुद ही ये जहर मुंह में डाल लूंगी, लेकिन मेरे दिल में इस पंडित की ऐसी नफरत बैठ चुकी थी कि मेरा इरादा बदल गया। मैं ये कहते हुए बिस्तर से उठी कि पानी पी लूं। मैंने पंडित से कहा कि आप भी पानी पी लें। पंडित ने कहा कि ये रात क्या पानी पीने वाली है? ये कहकर उसने ताक में से एक सुराही और 2 प्याले उठाए और बोला, ये पियो और हमें भी पिलाओ। मैंने दोनों प्यालों में सुराही से थोड़ी थोड़ी शराब डाली। मेरी पीठ पंडित की तरफ थी। मैंने अंगूठी खोलकर जहर इसके प्याले में डाल दिया और जरा सा हिलाकर प्याला उसके हाथ में दे दिया। उसने एक घूंट में शराब पी ली। मुझे मालूम नहीं था कि ये जहर इतना तेज है। शराब के ये चंद घूंट उसके हलक से उतरे ही थे कि उसने अपने दोनों हाथ अपनी शहरक पर रख लिए। फिर उसके हाथ उसके सीने पर आ गए। उसके मुंह से सिर्फ ये अल्फाज निकले कि ये तूने क्या पिला दिया है? मैंने कहा, पंडित जी महाराज, ये किसी न किसी को तो पिलाना ही था। मैं बाहर को चल पड़ी। दरवाजे में पहुंची तो अपना एक आदमी दरवाजे में दाखिल हुआ। कमरे में फानूस जल रहा था। पंडित अब एक हाथ सीने और एक हाथ पेट पर रखे हुए आगे को झुका हुआ था। वो आदमी दौड़कर पंडित तक पहुंचा। मैं दरवाजे में से निकल गई। पंडित ने मरते मरते उसे बता दिया होगा कि मैंने उसे जहर पिला दिया है। मैं एक तरफ दौड़ पड़ी। कहाँ जाना था तुमने? रानी ने पूछा। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं कहाँ जाऊंगी। शोमो ने कहा, मैं अपने आप में थी ही नहीं। अब याद आता है कि मेरा रुख उस तरफ था जिधर मुसलमानों के सालार रहते थे, लेकिन मुझे रुख बदलना पड़ा क्योंकि मुझे अपने पीछे दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे थे। मैं एक गली में दाखिल हो गई, लेकिन आगे से गली बंद थी और इस तरह उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे वापस मंदिर में ले गए। पंडित मर चुका था। फिर तुम लोग जानते हो कि मुझे यहाँ तक किस तरह पहुँचाया गया। अगले रोज सुबह सवेरे इस अधेड़ उम्र औरत को, जो लड़कियों के इस गिरोह को मोहम्मद बिन कासिम के पास लेकर गई थी, और इन तमाम लड़कियों को सवारियों में बंद करके ऊँटों पर लाद कर शहर के बड़े दरवाजे से निकाल दिया गया। इसके बाद ये खबर बाहर निकल गई कि बड़ा पंडित मर गया है। इस लड़की को बड़ी ही बेदर्दी से मारा गया था।